नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो? सभी को राधे राधे। नया साल 2026 आने वाला है। आज 30 दिसंबर हो चुका है, कल 31 और परसों नया साल दस्तक देगा। लेकिन इस नए साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, युवाओं के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला भी है कि युवाओं के लिए 2026 पूरा और 2036 सॉरी 27 ये 2 साल भर्तियों के साल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। खूब भर्तियां हैं। हर 10वीं क्लास के ऊपर है, चाहे 12वीं क्लास स्नातक स्तर की है या कोई और बड़ी परीक्षा है, हर एक लेवल की वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको। इसका मैंने जिक्र भी आपके सामने किया भी था लास्ट वीडियो में। लेकिन अब आपको भी अपडेट होना पड़ेगा। जी हां, जो पहले 10-15 साल से जो आप लगातार लीक पीटते आ रहे थे, जो पढ़ते आ रहे थे, उस पैटर्न को अब बदलना पड़ेगा। आपका तरीका बदलना होगा। बहुत कुछ चीजें चेंजेस होंगी। तैयारी का लेवल एक अलग लेवल पर लेके जाना पड़ेगा आपको। अब शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। टू द पॉइंट कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए अच्छी तरीके से, तो ही आने वाले एग्जाम में, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, परीक्षा पास कर सकते हो। ये मैं नहीं, ये आपके आरबीसी बोर्ड के जो भी अध्यक्ष चेयरमैन है वो कह रहे हैं। तो आरएसएसबी बोर्ड हो चाहे आरपीसी, दोनों बोर्ड एकदम बिल्कुल बिल्कुल करंट में, मैदान में। 2026 से जितनी परीक्षाएं हो रही, उन सब में शानदार परफॉर्मेंस होने वाली है इनकी तरफ से। अब आपको क्या करना है, जीतना या हारना वो आपके ऊपर है। जीतना है तो एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। जो इससे पहले आप कर रहे थे, अब उससे काम नहीं बनने वाला। क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, इस बात करेंगे। प्रश्नों का जो लेवल है वो बदलेगा। सिलेक्शन लेना है तो मूल किताबें, ये मूल किताबें क्या होती है सर, किसको पढ़े? मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। इस बात को थोड़ा सा हम समझेंगे, बहुत तरीके से समझना, मैं बहुत बारीकी से बताऊंगा। क्या इसका फायदा है या कोई डराने के लिए बात है, क्या हो रहा है? पहले तो सभी साथी टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले। हर एक बात का जो अपडेट आपको सब कुछ यहां मिल जाएगा। जो अखबार में कटिंग आई थी उसकी बात करते हैं। यहां पर आपके आरपीसी के जो चेयरमैन साहब हैं कि भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई होने के लिए मूल किताबों को पढ़ना होगा। साहू साहब आपके ये कह रहे हैं। अब मूल किताबें कौन सी होती है उसके बारे में जिक्र करें, मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या किताबें होती है मूल। पहले तो इसमें थोड़ा सा जो इन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया उसको पढ़ ले, एक एक पॉइंट को फिर समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आरपीसी चेयरमैन जो हैं, जो अभ्यर्थी 36% या 40% अंक नहीं ला पा रहे हैं, स्कूल कॉलेज कैसे शिक्षा देंगे। यानी ये इनका कहना है कि जो विद्यार्थी 40% ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि 100 में से क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ला पाते, तो शायद फिर जो परीक्षा में आप बैठना चाहते हो तो उसके लायक नहीं हो आप। इनका कहना ये है। फिर इन्होंने बोला कि आरपीसी की स्कूल लेक्चर सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्जित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के कारण सीटें खाली रह गई। प्रदेश में लेकर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को निशाने पर लिया गया। इधर आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अभ्यर्थी ब्रीफ नोट्स व प्रतियोगी परीक्षाओं प्रतियोगी बुक्स से भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं, संभव नहीं। इस बात को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इन्होंने कहा कि जो आप नोट्स या जो गाइड लेके आते हो मार्केट में और उसको पढ़कर अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो शायद ये संभव नहीं है। और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है। क्यों? क्योंकि आज का जो विद्यार्थी वो चाहता है कि मैं मेहनत कम करूं और फायदा मेरे को ज्यादा मिले, जबकि होना ये चाहिए कि जो मेहनत ज्यादा करता है उसी को फायदा होना चाहिए। इसका फायदा या नुकसान है, पहले तो ये सोचो आप। ठीक है। फिर कहा कि उन्हें मूल किताबें पढ़ना ही होगा। भास्कर की ओर से दिए गए एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि 36 से 40% नहीं ला पाते वो स्कूल कॉलेज में सही शिक्षा नहीं दे पाएंगे। उसके आधार पर इन्होंने कुछ और बातें भी कही कि शॉर्टकट पढ़ाई से पेपर हल नहीं कर सकते हैं। उनके पास स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के कुछ बच्चे मिलने हैं। उन्होंने बोला कि 6 विद्यार्थी क्वालिफाई हो। उन्होंने बोला कि क्या पेपर सिलेबस से बाहर था, तो विद्यार्थियों ने कहा नहीं भैया, पेपर तो सिलेबस से बाहर नहीं था। लेकिन फिर क्या हुआ, भी मोटे तौर पर इन्होंने कहा कि मूल किताबें पढ़नी है। एक बार मूल किताबों अगर हम छोड़ दें,
मूल किताबों को अगर हम छोड़ दें तो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। एक बात बताओ, दो कंडीशन हो सकती है, पेपर एक तो आसान हो सकता है और एक हो सकता है कठिन। ठीक, पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ऊपर चढ़ती है, कठिन आता है तो कट ऑफ नीचे जाती है, क्योंकि बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाते। ये दो चीजें होती है। अब इस बात को समझना, अगर पेपर आसान आता तो क्या आपको फायदा है? इसमें आपको फायदा नहीं होता है। किसको फायदा नहीं होता है? पढ़ने वाले विद्यार्थी को। जो बच्चा मेहनत करता है, 10-15 घंटे पढ़ता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो पेपर आसान आ गया तो उसने 10-15 घंटे पढ़ाई की। एक बच्चा 5 घंटे पढ़ के वो भी वैसा ही पेपर करके आ रहा है, वो भी वैसा पेपर करके आ रहा है, तो दोनों विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन उसको फायदा जरूर जिसने कम समय में शॉर्टकट तरीके से काम किया। लेकिन जब पेपर कठिन आता है ना, तो उसको ही बेनिफिट मिलता है जो मेहनत करता है, क्योंकि बहुत अच्छी मेहनत करेगा, चीजों को पढ़ेगा, तो वो इसमें आगे नहीं। लेकिन जो शॉर्टकट से तैयारी करता है उसका इसमें कुछ नहीं, उसका बंटा धार हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बढ़िया मेहनत करेगा उसको परिणाम बेहतर मिलेगा। तो परीक्षा का पैटर्न कठिन होना चाहिए, आसान होना चाहिए। उस विद्यार्थी को फायदा होगा पेपर कठिन आने पर जो पढ़ेगा। पहली बात तो ये, तो पेपर एक स्तरीय होना चाहिए, पेपर एक स्तर का होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ते हो तो बहुत मेहनत की जाती है उसके पीछे, तो उस मेहनत का परिणाम अगर आपको नहीं मिलता, गधे और घोड़े एक ही भाव अगर बिक जाते हैं, गधे और घोड़ों का एक ही भाव हो गया, तो फिर मतलब क्या रहा उस बात का? इस बात को समझना। ठीक है, यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? इसको लेकर कई कटाक्ष वीडियो भी बन रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, या कौन वीडियो बना रहे हैं और इस चीज को गलत बता रहे हैं कि ये मूल किताबें पढ़नी पड़ेगी। मूल किताबें क्यों पढ़ने के, क्या मूल किताबें ही पढ़ने पर सिलेक्शन होगा? डर यहां पर जो बयान आया ना, जो डर बना है, ये सबसे ज्यादा उनको बन गया है जो रात को परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है, सुबह वो किताब लॉन्च कर देते हैं। ये 10,000 की वन लाइनर आ गई, ये एमसीक्यू आ गई, यानी कॉपी पेस्ट मार्केट में हजारों प्रकार की गाइड है, तो उनको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उनकी गाइडों से प्रश्न नहीं बनने वाला है। उनको सबसे ज्यादा डर है, तो वो इसके रिलेटेड क्या है, वीडियो बना रहे हैं। ये बात गलत है, बात गलत है। और वो ये कह रहे हैं कि किताब इतनी किताबें बच्चे नहीं पढ़ पाएगा। हम मानते हैं इस बात को नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि किस प्रकार वो पढ़ पाएगा। समझना, पूरा वीडियो देखना। डर उस विद्यार्थी को बना, पहले तो डर उस टीचर को भी डर बना हुआ है जो मेहनत नहीं करता, सिर्फ रात दिन जो भी किताबें चिपका दी, इधर से उठाया, 4 किताबों से मैटर उठाया, चिपका के चल भी, काम खत्म। जो टीचर मेहनत कर एक एक पॉइंट को पढ़कर, एक सार एनसीईआरटी आरबीसी चीजों को पढ़कर एक किताब निकालता है बड़ी मेहनत से, उस टीचर को फायदा होगा। वो टीचर इसके विरोध में वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मेहनत करके निकाल। एक रात को परीक्षा आती है, सुबह किताब लॉन्च होगी, पहले थ्योरी आ गई, फिर वन लाइनर निकाल दी, फिर एमसीक्यू निकाल दिए, फिर मॉडल पेपर निकाल दिए, फिर टेस्ट सीरीज आ गई, फिर टॉपिक वाइज आ गई, फिर फुल लेंथ टेस्ट आ गया, फिर ऑफलाइन टेस्ट आ गया, और फिर हजार। उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, तो उनका काम कम होने वाला है, तो वो डरे हुए हैं। दूसरे प्रकार के जो स्टूडेंट है वो डरे हुए कौन से हैं? वो चाहते हैं कि हमें एक किताब ऐसी मिल जाए कि उसको पढ़ ले, वहां से पेपर आ जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो भी डरे हुए कि पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत हमें परिणाम नहीं मिलेगा, तो उनके मन में डर है। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, पढ़ता है, दिन रात एक करता है, उसको डर नहीं है, क्योंकि उसको फायदा होगा, क्योंकि वो एक एक चीज को पढ़ेगा। तो अब कॉपी पेस्ट जो गाइडें हैं, पहले तो उनका काम तमाम होने वाला है, बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है, यहां पर लिख भी दिया है। इस बात को स्पष्ट पढ़े कि प्रतियोगी बुक्स में भर्ती परीक्षाएं क्वालिफाई करना चाहते हैं, संभव नहीं हो पाएगा आने वाले एग्जाम। तो थोड़ा सा सचेत हो जाओ कि अब आपको एक अलग तरीके से अपडेट होना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें फायदा है, क्योंकि कचरा जब मेहनत करते और पेपर एक अच्छा स्तर का आता तो कचरा साफ हो जाता है। ध्यान करना। अब आपको क्या करना है, आपको उस लेवल की मेहनत करनी है जिससे कि आप बहुत अच्छा कर पाओ। अच्छा, ये चीज भी यहां पर बताया। तो पेपर तो कठिन ही होना चाहिए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को बेनिफिट होगा। मेरिट कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं रहता इसके अंदर। पेपर एक स्तर का होता है तो बहुत मजा भी आता है, पता भी चलता है कि वाकई में बच्चे ने पढ़ के सिलेक्शन ली है।
ये तुक्के मार के नंबर भी आगे सिलेक्शन ले तो वहां पढ़ने वाले बच्चे के साथ नुकसान हो जाता है, पहली बात तो। अब मूल किताबों की बात यहां हो रही है। यहां एक नाम आता है मूल किताबें। सर मूल किताबें क्या होती है? देखो मेहनत तो आप पक्की पकाई चीज खाना चाहते हो तो शायद वहां मेहनत आपकी नहीं, आप किसी और की मेहनत को अपना बनाना चाहते हो तो शायद संभव नहीं, उसका परिणाम बेहतर। तो मूल किताबें क्या हो सकती है? मूल किताबों का मतलब जो बाजार में गाइडें मिलती उनका नहीं। मूल किताब का मतलब है कि चीजों को पढ़ोगे भी। एक तो होता है कि दूसरे से कानों से सुनी दूसरी चीज, और एक खुद पढ़ते हो, डिफरेंस होता रहा। जैसे मैं आपको कुछ किताबें सजेस्ट करता हूं, जैसे अपने को जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे राइटर हैं जिनकी किताबें चलती है, बोर्ड में चलती हैं, बोर्ड उनके ऊपर रिट लगा सकते हैं उनके बिहाफ पे, वैसी किताब। जैसे आपको जैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो जिस ये किताबें जैसे हरिमोहन सक्सेना जी किताब है, मैं बताऊंगा भी आपको, वैसे बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, इसका रीजन भी बताऊंगा और इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे पढ़ सकते हो। जैसे ये किताब है, ये मूल किताब है, ठीक है, हरिमोहन सक्सेना अच्छे राइटर, इनकी किताब चलती है। उसके बाद में अगर आपको पढ़ना कला संस्कृति राजस्थान में, ये पढ़नी पड़ेगी आपको, नीरज सिंह, भगवती लाल शर्मा, ये अच्छे राइटर हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें हैं। ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत सरकार, ठीक है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। राजस्थान इतिहास का अगर नाम ले और गोपीनाथ जी शर्मा का नाम नहीं आएगा तो आपको पता है, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। राजस्थान में कला संस्कृति ज्योग्राफी होगी। अगर आपको पढ़ना है राजस्थान का भूगोल तो हमें एक बहुत अच्छे लेखक जैसे एस के पांडे को बहुत अच्छा ये गाइडें नहीं है, ध्यान कर लेना। उसके मध्यकालीन भारत पढ़ना है, विश्व का पढ़ना, अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन नवीन को पढ़ना, प्राचीन इतिहास को पढ़ना तो पूरा पप्पू सिंह प्रजापति को पढ़ना पड़ेगा। तो मूल किताबों का मतलब होता है बहुत गाइड नहीं होती वो किसी प्रकार से कि रात को नोटिफिकेशन सुबह टाइप करवा कर बाजार में आ गए, हजार प्रकार की गलतियां होती है, फिर आप उसको पढ़ते हो। मूल किताबों का मतलब है जो कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है, बोर्ड उनको ऑथेंटिकेशन दे रखता कि उनके बिहाफ पर आप रेट लगा सकते हो। सर इतनी किताबें पढ़ सकते हैं क्या? बोर्ड ने या यहाँ के आरएफएस चेयरमैन ने ये बात नहीं बोली प्यारे दोस्तों कि आपको ये किताबें पढ़नी है। मेरी बात को ध्यान समझो। इन किताब को पढ़ने का फायदा क्या होगा? क्या सर इतनी बड़ी किताब रटेंगे हम? रटना नहीं। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो, आपने गाइड से पढ़ा, कहीं से, आपको 60% तो मैं मानता हूं कि याद होगा, 70 होगा, 80 जितना भी याद है। जब इन किताबों को आप पढ़ते हो, रटने का नहीं बोला है इस किताब, क्योंकि रटने वाले का काम नहीं होगा। आपको पढ़ोगे ना, चीजों को पढ़ोगे तो आपको एक अलग फीलिंग्स आएगी, चीजें आपके लिए अलग होंगी। आपको कोई नई चीज मिलती है कि हाँ यार ये चीज मैंने नहीं पढ़ी, उसको नोट डाउन कर लो। जो आपको पढ़ी हुई है वो आपको नई नहीं लगेगी, ये तो मेरे को आती है, लेकिन जो नहीं आती उसको नोट कर लो। एक बार समय लगेगा, हो सकता है 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन रोजाना तो नहीं लगेगा ना, एक ही बार तो लगेगा। तो किताबों को पढ़ने का फायदा, एक तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कि ये, और उस स्टोरी की मूवी आपको दिखा दो 3 घंटे की, तो ज्यादा मूवी वाली याद होगी क्योंकि आपने उसका प्रैक्टिकल कर लिया। अब इन किताबों को आप पढ़ते नहीं हो, क्यों? आप तैयारी कैसे करते हो? दिक्कत क्या आती है? सर नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, पद कितने हैं, परीक्षा कब होगी, जब पेपर नजदीक है तब भागते हो, तब भागकर फिर कोई गाइड लेके आते हो या किसी कोर्स लेते हो, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो गलती तो फिर आप कर रहे हो। और परीक्षा के अंदर प्रश्नों का स्तर पहले अलग था लेकिन अब चेंज होगा। अब सीधा वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत अच्छे लेवल पे घुमाकर पूछेगा। क्वेश्चन आसान हो सकता है लेकिन पूछने का तरीका बदलेगा। तो जब आप इन किताबों को पढ़ते हो ना, जब इन किताबों को पढ़ते हो तो वो आपको पता चलेगा कि क्या चीज है। अब कई यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं जो ये बात कि स्टूडेंट कैसे पढ़ पाएगा इतनी किताबों। अरे भैया ये निकाली किस लिए है, किस लिए निकाली? एक टीचर आपको इस किताब को पढ़कर पढ़ाता है, तो जब टीचर पढ़कर पढ़ा सकता है, टीचर पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट को कौन सा जोर आ रहा है भाई? इसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो दिक्कत कहां रही है? प्रश्न ठीक हो रहे, फिर आपको सर ये प्रश्न तो गाइड में था ही नहीं, ये प्रश्न सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हो सकता है कि 10 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन दिक्कत कहां आती है? आप शुरू से शुरुआत नहीं करते। जैसे आज भर्ती का आपको पता है कि भर्ती आने वाली है, लेकिन आप वेट करते हो फॉर्म भरने का, आप वेट करते हो पोस्ट का, आप वेट करते हो कब पेपर एग्जाम डेट का। तो तैयारी, लेकिन समय से पहले पढ़ना स्टार्ट करोगे थोड़ा थोड़ा, तो चीजें तो वही है ना, पढ़ोगे मनन करोगे तो ही निकल।
आप चाहते हो कि शॉर्टकट तरीका अगर अपनाते हो तो शायद। अच्छा, एक चीज और इसमें, एक चीज और, ये तो रहा जीके का। अब मैं आपको देखो, अब ये रहा जीके का। जीके के लिए मूल किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, मूल किताबें आपको पढ़नी। अगर बोर्ड ने बोल दिया तो बोल दिया और प्रश्न आएगा। आपको उसे 2-4 प्रश्न ऐसे आते हैं, अगर ना पढ़े तो मेरी बात को ध्यान सुनो। एक बच्चा है, एक बच्चा है ए, मान के चलो उसके 150 में से वो 120 लेके आ गया, ठीक है। एक बच्चा भी है, वो 150 में से 130 लेके आ गया। अब आपको सिलेक्शन किसका हो रहा है? इसका हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने उन प्रश्नों को भी किया जो कठिन तरह के थे, जो एक अच्छी किताबों से पूछे गए थे, उनको भी किया, लेकिन आप उसको नहीं करके गए, आप तो पीछे हो गए। यहां फायदा होता है। सिलेक्शन 80%, 90% जो प्रश्न आता है उससे नहीं होता है। सिलेक्शन जो होता है ना, जो 10 से 15% प्रश्न आते हैं ना, उनसे होता है। क्योंकि आप जानते हो इस बात को जानते हो कि 1% से सिलेक्शन हो सकता है, 1% से आप बाहर निकल सकते हो। आप कई बार कहते हो ना कि सर कट ऑफ तो 101 गई, मेरे 100 भी कट ऑफ तो 101 गई, सर मेरे नंबर तो 100 नंबर थे। बताओ, एक नंबर से आप वंचित हो गए नहीं हो गए? हो गए ना। ये एक क्वेश्चन आपने वही छोड़ा जो थोड़ा सा कठिन था। समझ पा रहे इस बात को? यहां सिलेक्शन मैंने बता दिया आपको 10 से 15% जो अच्छे स्तर के प्रश्न होंगे उनको ठीक करने में, क्योंकि वो बच्चा वही ठीक कर पाएगा जो बहुत बेहतर तैयारी करके जाएगा। ये मूल किताबों का फायदा होगा। और ये किताबों से जो गाइड मार्केट में आते हैं ना, दिन रात कवर पेज बदल देंगे, वही चलती आ रही, 2-4 प्रश्न और ऐड कर देंगे, बस खेल खत्म। उनसे नहीं होने वाला, क्योंकि उनसे आपको नहीं पता चलेगा कि फैक्ट आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, क्योंकि इसमें वन लाइनर, लाइन टू लाइन दिया होता है। खुद करोगे, खुद भागदौड़ करो, खुद मेहनत करोगे तो चीजें समझ में भी ज्यादा आएंगी। गाइड, जब इतनी मोटी गाइड आप पढ़ते हो तो इन किताबों को पढ़ने में जोर आ रहा है आपको? एक बार ही तो समय लगेगा ना। एक बार ऐसा पढ़ो कि उसमें से आप जितना सार है वो काम का वो निकाल लो। और देखो, इतना तो श्योर है कि मेहनत करते हो तो उसका परिणाम मिलता है। अपडेट होना पड़ेगा आपको। अब वो टाइम चला गया तो सीधा प्रश्न आएगा, क्योंकि सीधे प्रश्न 50% आएंगे जो सब करेंगे। अच्छे थोड़े मीडियम लेवल के 20% और आएंगे, वो भी लगभग कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाले 10-15% जो और आएंगे ना, वही बच्चा करेगा जो बहुत अच्छे से पढ़कर आएगा। अब सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। सिलेक्शन क्योंकि कट ऑफ से नहीं होता कि कट ऑफ ज्यादा जाए कम जाएगी। पेपर अगर स्तरीय बनेगा तो वही बच्चा फायदा उठाएगा जो बहुत अच्छे से मन कर पढ़कर आएगा। जो बच्चा रट कर जा रहा है, जो बच्चा बिना समझ के जा रहा है, जो शॉर्टकट से यार नोट्स दे दो, पीडीएफ दे दो, सर इंपॉर्टेंट बता दो, ना भाई, हर चीज को इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। अब एक चीज और होती है कि जैसे कोई सिलेबस के अंदर जीके आ गया, सर गणित आ गई, सर विज्ञान आ गई, सर इंग्लिश आ गया, हिंदी आ गया, ये सिलेबस में लगभग रहते हैं। तो बच्चा क्या करेगा? सर जीके पढ़ लेते हैं, हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे, सर गणित भी छोड़ देंगे, सर इससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अरे भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ नहीं सकते। अब आप, अब इस प्रकार का एक पैटर्न चेंज होगा कि आप छोड़ नहीं सकते किसी प्रकार से। आपको हिंदी भी पढ़नी है, भले ही 2 प्रश्न आए, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, आपको गणित भी पढ़नी पड़ेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2026 के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेजर सब्जेक्ट जो है लिख के ले लो कि आपको गणित, विज्ञान और प्लस में इंग्लिश, ये 3 चीज बहुत बेहतर कर लो। क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, कोई सा भी एग्जाम, ये आपको आगे तैयार मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट। और इन तीनों में ही दिक्कत आती है हर विद्यार्थी को कि जीके जो होता है वो रटेगा बच्चा तो लगभग सबका एक जैसा हो जाएगा। हिंदी में किसी को डर नहीं होगा, हिंदी लगभग मानते हैं आसान तो कर लेंगे। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट को बहुत बेहतर जो कर लेगा वो निश्चित रूप से जीतेगा। ये लिख लो आज स्टाम्प पेपर पे कि हर एग्जाम में गणित, विज्ञान, इंग्लिश के प्रश्न आएंगे और बच्चा इनसे डरता है। जो इन तीनों को बहुत अच्छा कर लेगा वो जीत कर निकलेगा, ये श्योर है। और बच्चे
छोड़ के चले जाते हैं। सर 5 ही प्रश्न है। अरे 5% से ही तो सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाता है। अरे सिलेक्शन तो 1% से ऊपर नीचे हो जाए, आप तो 5 छोड़ के जा रहे हो। अभी मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी जो ये कह रहा है कि पॉलिटी का पेपर होता है फर्स्ट ग्रेड में, 40% नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? देखो, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ तो कितने क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, है ना, 75 क्वेश्चन आते हैं। अब आप बताओ, इसके अंदर मैं बताऊं गणित के कितने प्रश्न आते हैं? सर गणित के 5 प्रश्न आते हैं। विज्ञान के कितने आते हैं? विज्ञान के कितने? 5 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी के कितने आते हैं? ये 5 एक क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के कितने आते हैं? सर ये 5 एक क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? ये 5 क्वेश्चन आते हैं। आते कि नहीं आते? ठीक है। अब यहां देखो नंबर ऑफ सब्जेक्ट, देखो गणित के 5 प्रश्न, विज्ञान के 5 प्रश्न, हिंदी के 5, इंग्लिश के, कुल मिलाओ कितने हो गए? सिर्फ 20% तो यही हो गए, 20 क्वेश्चन। अब बच्चा क्या करेगा? बाकी जीके का पोर्शन आ गया, बाकी जीके का क्वेश्चन आ जाता है ना, बाकी जीके आ जाता है, प्लस में करंट आ जाता है। मैं 110% ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बच्चा पक्की बात गणित छोड़ के गया होगा। सिर्फ 5 प्रश्न है, या इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। अब गणित ठीक कर लेते तो आपके 5 प्रश्न आप औरों से आगे हो गए। एक बच्चा गणित छोड़ के जाता है, वो 5 प्रश्न पीछे हो गया, आपने गणित कर ली, आप आगे हो गए 5। क्या 20-40% बनना पॉसिबल? 40% क्यों नहीं बने? क्योंकि रीजन था ये सब्जेक्ट आप इसमें से 1 से 2 से पक्का छोड़ के गए, क्योंकि गणित 5% छोड़ देते हैं। अरे छोड़ के जाने से अच्छा कुछ करके जाओ, जिससे 5% ठीक ना हो, कम से कम 2 कर पाओ, 3 ठीक कर पाओ, क्या पता 5 ही ठीक हो जाए। लेकिन आप पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन अब करना पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा। अब इसको मजबूरी मानो या कुछ ही मानो, अब करना पड़ेगा अगर वास्तविकता में सिलेक्शन लेना है तो। और ऐसी बात नहीं हो जाता है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जावत सिर पर पड़ते निशान। जब कुएं से पानी निकालते हैं रस्सी से, तो रस्सी पहले दिन पत्थर पर निशान नहीं छोड़ती है। वो डेली कुएं से पानी निकालें तो रस्सी धीरे 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 पत्थर को घिसती जाएगी, एक दिन वो निशान छोड़ देगी। अरे तो डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना आपको। आप पहले ही हाथ से, अरे मेरे को नहीं आती गणित, अरे मेरे को इंग्लिश नहीं आती, अरे पहले ही आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मेरे को नहीं आता, तो नेचर भी सोचता है कि यार इसको आता ही नहीं है, खुद हार मान रहा है, तो इसको जिताना है ही नहीं अपने को, इसको हराएंगे अपन। समझ रहे इसको? कोशिश ही नहीं की और उससे पहले बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, आई कैन। ठीक है ना, इस बात को नहीं करना। अपने आप से बात करो कि मैं कोशिश तो करो यार। तो सिंपल सा सार ये कि मूल किताबों का मतलब है कि किताबें आप एक बार पढ़ो, लेके आओ मार्केट से नया एडिशन लेके आओ, पढ़ो, एक एक बार पढ़ो, टाइम निकालो, 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन उसका फायदा तो होगा ना आपको। और आप बड़ी बनाई चीज, पकी पकाई चीज खाना चाहते हो तो शायद फिर वहां रिस्क भी है। और बोल दिया इन्होंने कि गाइड से सिलेक्शन नहीं होगा। अब जो कॉपी पेस्ट मार्केट में निकालते हैं, अब उनको खतरा मंडरा रहा है। अब खतरा मंडराएगा तो वो डरेगा, तो वो इसके अपोजिट वीडियो बना रहे हैं। बात है सिंपल सी। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको डर नहीं है, जो टीचर मेहनत करके पढ़ा रहा है उसको डर नहीं है, क्योंकि पेपर कैसे आ जाए, क्योंकि वो पहले से मेहनत कर रहा है। इसलिए अपनी तैयारी को 1 लेवल 2 लेवल आगे रखो, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, पढ़ने के सोर्स काफी ज्यादा आ रहे हैं, चीजें बहुत बेहतर आपके लिए उपलब्ध हैं, तो चीजें भी उसी लेवल की पूछी जाएंगी। और ये बात स्पष्ट कर दी है बोर्ड के दोनों चेयरमैन ने, क्योंकि पेपर बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिलने वाला है। इसमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि अपने आप को प्रूफ करना है और कंपटीशन लाखों के भीड़ से कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। बात है सिंपल सोबर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जैसी मर्जी है, आप चाहते हो कि वही रट्टाफिकेशन भेड़ चाल में चलूं और उस भीड़ का हिस्सा बन के चलूं, तो सिलेक्शन की कतई मत सोचना, कितना भी जोर लगा लेना नहीं हो पाएगा। कुछ अलग करना है, कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो शायद कुछ कर पाओगे, ये श्योर है। ठीक है, तो पढ़ो, 2026-27 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, नो डाउट। एक एक चीज आपको बहुत बेहतर करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज देने लगोगे कि सर एक्सक्यूज का मतलब कुछ नहीं, आपको करना पड़ेगा। भले एक प्रश्न पेपर में आ रहा है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान करना, क्योंकि आप वो 1% छोड़ के जाओगे और पड़ोसी वो 1% करके आएगा, तो वो आपसे ऑलरेडी एक आगे हो गया है। बस इतना समझ जाओ, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, शुरुआत हो चुकी जमादार पेपर से, ये तो थोड़ा सा था। तैयारी करो, ठीक है, ये मैंने बता दिया। बाकी नया साल आ रहा है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नए बैचेस दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं,
26/2026, तो 26% हमने हर एक बैच के ऊपर डिस्काउंट दे दिया है। शानदार, और डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार जो एक बेहतर रिजल्ट हमने बनाकर रखा है, क्योंकि हमें उस बात का डर नहीं, हमें इस बात का बेनिफिट हुआ है। इन्होंने बोर्ड ने जो बोला कि मूल की बहुत ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि हम लगातार उस लेवल की मेहनत करते आ रहे थे, तो उस वजह से ये परिणाम बेहतर रह रहा। एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा रहा था किसी प्रकार से भी, तो हमें तो उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी मेहनत कर रखी है। इन किताबों को मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, आपने देखा होगा ऐप पे, इन किताबों से पढ़ाता हूँ, और मैं बार बार जिक्र भी करता हूँ कि ये चीज मैंने यहां से उठाई है। तो हमें तो किस बात का डर नहीं है, डर उसको है जो मेहनत नहीं करेगा। इस बात को ध्यान कर लेना। तो तैयारी करो। पशु परिचय की बैच आ चुका है ऐप के ऊपर, ठीक है ना। पशु परिचय की 3 से 4 हजार पदों पर होगी। नया बैच, लेटेस्ट बैच, पूरा कंप्लीट बैच 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, अभी जाके इनरोल कर सकते हो 25% डिस्काउंट के साथ में। उसके बाद में हाईकोर्ट का है, फर्स्ट ग्रेड का। कोई कहता है कि सर फर्स्ट ग्रेड में 40%, मैं कितना भी कठिन पेपर क्यों ना आ जाए, इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इसमें मैथ है, साइंस है, हिंदी है, राजस्थान जीके, पूरा जीके वाला पोर्शन भी इसमें रहेगा। कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, 40% इतने से ही बना देंगे, क्योंकि उस प्रकार की चीजें भी तो होनी चाहिए उसमें। सीईटी का नया बैच, एलडीसी गणित विज्ञान के 100 प्रश्न आते हैं, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। 50 में से 45 2018 में। मैथ साइंस में पीछे 24 वाली हुई, उसमें 40 प्रश्न आए दोनों के, उसमें से 39-38 प्रश्न आए दोनों में से। इस बार भी वही होगा। वन बाल वन रक्षक की वैकेंसी भी आपके सामने है। ये हमारा ऐप है और नंबर है 7665320069 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और शानदार दोस्तों जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने एक विशेष ऑफर मैंने बता दिया, जो कि 26% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमने दे दिया है। अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेहनत करोगे तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं शिक्षा। जय हिंद, जय भारत।